नारायण 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 बालादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनिवर्तमानमहमि त्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भो भीताः अहमिह वन्दे नन्दम् यस्यालिन्दे परब्रह्म नारायण। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज 18वां दिन है। आप लोग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध मुक्ति स्कंद को श्रवण कर रहे हैं और आज तो बंबई में दौड़ हो रही, तो आप लोगों की बहुत शाबाशी है। बहुत धन्यवाद है जो इतने लोग आ गए। हम तो सोच रहे थे कि दौड़ में गाड़ियां बंद हैं तो बहुत बड़ी शाबाशी की। इसका मतलब आपके भीतर जिज्ञासा है। कल आपने सुना था कि यद्यपि कर्म और धर्म और ज्ञान का विभाग अलग अलग है, लेकिन कर्म भी सहायक होता है। एक तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, दूसरी प्रारंभ से ही ईशावास्मिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, ये जो वेद कहता है उसकी परिभाषा पूजन से शुरू होती है। जैसे आप लोग शालिग्राम जी की बटिया पूजते हो, नर्मदेश्वर भगवान शंकर का अभिषेक करते हो, तो उसमें पत्थर में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे चर जीवों में भी होने लगेगा। जब आप नमामि श्मीशान कहते हो तो निर्वाण रूपम कहते हो, न कि पत्थर रूपम। इसका मतलब यह है कि पाषाण में आपकी दृष्टि में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। तो वो जो पूजा थी, वो जो पूजन का कर्म था, वो सहायक हो गया ना। परमात्मा को देखने के लिए, सब में परमात्मा को देखने के लिए सहायक हो गया। तो यही तो वेदांत है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब परमात्मा ही है। दूसरी बात, जब निष्ठा पूर्वक आपने पूजा की, अर्घ पाद चंदन धूप दीप नैवेद्य, अब हमने देखा कि तुलसी चढ़ाते हैं तो विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का एक एक नाम लेते हुए तुलसी चढ़ाते जाते हैं। तो इतने बार तो नाम लिवा, और तुलसी के बहाने से भगवान की पूजा हुई। तो जिस भगवान की पूजा हो रही है उसके हृदय में आदर सत्कार और हृदय में शुद्धि तो होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म भी सहायक हो जाता है। और वो कर्म आपने सुने थे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धर्म कर्म, ईश्वर के प्रति अर्पण किया जाता है। एक विरोधी कर्म अकर्म कहलाता है, जो नहीं करना चाहिए। जैसे जुआ खेलना है, शराब पीना है, ये नहीं करना चाहिए, सो कर जाए तो अकर्म है। और जिस समय पे जो काम करना चाहिए उस समय पे वो काम किया नहीं, जैसे संध्या वंदन है, इससे कोई पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन उसे करना चाहिए। सूर्य अस्त हो या उदय हो तो उस समय संध्या का समय होता है, करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो धर्म न करना ये विकर्म है।
तो इन कर्मों से वो कहा कि ये ईश्वर की वाणी है, वेद लौकिक नहीं है, अलौकिक है। अर्थात वेद में जो लिखा है उसी को आनपूर्वी करना चाहिए। तो संविधान का आदर है। और जो लोग नाचरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अचितेन्द्रिया, जो वेद के अनुसार, वाणी के अनुसार, संविधान के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, खान पान रहन सहन चाल चलन नहीं रखते हैं, वो कहते अज्ञ हैं, ना जानकार हैं और अजितेंद्रिय हैं, इंद्रियां जीती नहीं गई हैं। तो ऐसे वो लोग हैं। इसलिए उनको भी ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किसी दिन। अब आगे वर्णन करते हैं। निमि महाराज का कल आपने कथानक सुनाई था। ये बड़े तत्वज्ञ महापुरुष हैं और देवर्षि नारद जी से भगवान वसुदेव जी ने, जो भगवान के पिता हैं, वो प्रश्न किया था। तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारे बारे में तो कुछ गलतफहमी है कि झगड़ा करा देते हैं, हम एक आपको आख्यान सुना रहे हैं। तो उसमें निमि महाराज का दृष्टांत दिया गया। ये ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, नवयोगीश्वर, और ये आत्मविद्या विशारद भी हैं। हमेशा घूमते रहते, अव्याहत गति इनकी है। तो निमि महाराज के यहां आ गए। क्रमशः उन्होंने कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्धा, पिप्पलायन, आविर्होत्र और द्रुमिल। अब निमि महाराज ने प्रश्न किया। आविर्होत्र ने तो कर्म का बताया, क्योंकि कर्म संपूर्ण प्रपंच को जिन्होंने हवन कर दिया है, आवी ही प्रकटे अपरोक्ष ज्ञाने प्रपंचस्य हवनम होमम यस्य, जिसने संपूर्ण प्रपंच को हवन कर दिया है ज्ञान अग्नि में, उसको कहते हैं आविर्होत्र। तो आविर्होत्र जी ने कर्म का वर्णन किया। अब निमि महाराज ने पूछा कि कौन कौन से भगवान के अवतार हैं, उन अवतारों में क्या क्या काम करते हैं, किम करोति किम कर्ता वा, क्या करते हैं और क्या करेंगे, ये हमें बताइए। तो द्रुमिल महाराज बोले। द्रुमिल का आख्यान यह है कि वो ढूंढे नहीं मिलते थे शुरू से ही, तो किसी पेड़ के नीचे बैठे मिलते थे। ध्रुव शब्द द्रुम के लिए आता है, उसी से द्रौपदी बना है। पिघलना, हृदय पिघल जाए जिसका, वही द्रौपदी है, वही द्रुम है। तो प्रायः वृक्ष के नीचे मिलने के कारण इनको द्रुमेश मिल्यते इति द्रुमिला, पेड़ से नीचे मिलते थे, भजन कर रहे हैं अपने बैठे, समाधि लगाए, तो उनका नाम ही रख दिया द्रुमिल। तो द्रुमिल जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि ये पूछ रहे हो कि कितने अवतार होते हैं, और भगवान अवतार लेता है तो साकार बनता है। तो द्रुमिल जी को हंसी इसलिए आई कि जैसे दूध या पानी फ्रिज में रख देते हो तो शैत्य गुण विशिष्ट से अपने आप वो आकार ग्रहण कर लेता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से परमात्मा अपनी लीला शक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से ही आकार ग्रहण कर लेता है, और वो आकार अनुग्रह से होता है, उसमें कारण कुछ नहीं है। अनुग्रह, परमात्मा की कृपा, जीव मात्र पर कृपा बरस रही है, तो वो उपयोगी बनने के लिए साकार हो जाता है। आप इस बात को ध्यान रखो। अवतार के कई एक प्रकरण हैं। पहले प्रकरण तो यह है कि परमात्मा को यदि उपयोगी बनाना है, ये तो निष्क्रिय निर्गुण है, और निष्क्रिय पदार्थ को सक्रिय बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए साकार ग्रहण करना ही होता है। जैसे आग है, माचिस आप जेब में डाले हो,
बड़े मजे से खूब डाले रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपको अगरबत्ती जलानी होगी, आरती करनी होगी, भोजन बनाना होगा, तो माचिस से थोड़ी काम चलेगा। माचिस के अंदर से सीख निकाल के उसको जलाओगे, आकार बनाओगे। तो इसी प्रकार से जैसे उसको आकार बनाने पर साकार अग्नि जब होती है, तब वो अगरबत्ती और आरती और भोजन इत्यादि बहुत से काम होते हैं, इसके द्वारा बनता है। ऐसे जैसे बिजली है, निराकार है बिल्कुल, विद्युत किसी ने देखा नहीं, एक करंट है, एक शक्ति है। तार देखा है जिसमें बिजली होती है। तो बिजली का उपयोग करने के लिए आपको बल्ब लगाना होता है, अथवा राड लगाओ, या बिजली के जितने भी उपकरण हैं उनको लगाने पर तब उसका उपयोग होता है। वायु का उपयोग करना है तो आपको टायर में भरनी पड़ेगी। टायर में भरो, फिर टनों वजन लादे लिए जाओ, गुब्बारा में भरो। इसी तरह से अग्नि को, वायु को और जल को जैसे उपयोगी बनाना होता है तो उसको साकार बनाना पड़ता है। इसी प्रकार से परमात्मा को भी भाई साकार सगुण बनाना पड़ेगा। और वो परमात्मा तुम्हारी वजह से अवतार ग्रहण करता है अनुग्रह करने के लिए। आप देखो, अनुग्रह, ये जो ग्रह शांति करते हैं ना, कहीं ये मूंगा पहन लो, कहीं चांदी का। एक महात्मा तो अपनी उंगली में 5 उंगली, 10 उंगली दोनों में, और एक में 2 है। तो हमने पूछा, हमने कि ये काहे? बोले ये चंद्रमा का है, ये मंगल का है। तो हम कहा सब ग्रह तुम्हारी खोपड़ी पटक दिए गए और कहीं जगह नहीं मिली। अरे और भी तो कहीं जाते हैं। तो ये ग्रह शांति अनुग्रह से होती है, परमात्मा की कृपा से होती। कहीं पत्थर से होती तो फिर अब कोई यहां बेचने वाला बैठा होगा तो नाराज हो जाएगा हमारी बात से। लेकिन जरा सोचो कि पत्थर बांधने से, अगर उंगली में लगने से होता तो दुर्योधन के तो सारी देह पत्थर की बना दी थी। अमर को, अधर्म को अमर बनाने वाली गांधारी ने सोचा तो ये था कि हम बेटा को अमर बना देंगे, लेकिन आज तक देह तो कहीं अमर होती ही नहीं है। ये तो राक्षसी वृत्ति है, विदेशी संस्कृति है। गांधारी गांधार देश से थी ना, जहां अपना प्लेन अपहरण हो गया था। तो उसने अधर्म को अमर बनाना चाहा। इसी प्रकार से जो लोग पत्थर ग्रहण करते हैं वो अधर्म को अमर बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा अधर्म तो देह ही है। इसका उपयोग करने के लिए मनुष्य का उपयोग तो है, तो इसका उपयोग केवल ये है कि भाई धर्म में लगे और विचार करे, विवेक करे, इसको तो उपयोग है, नहीं तो उपयोग भी नहीं। मनुष्य के शरीर का उपयोग ही दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान अनुग्रह करके भक्त पर कृपा करके प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हो जाते हैं? जैसे आग प्रकट हो जाती है माचिस में, और लकड़ी में रगड़ो तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अभी उस दिन हवन हुआ था माधव बाग में, हमारे दैया जी के सुपुत्र ने करवाया था, विक्रम जी ने। तो मैंने देखा कि लकड़ी को रगड़ा और आग प्रकट हो गई। तो प्रकट, यद्यपि लकड़ी में है आग, लेकिन प्रकट करनी होती है ना। इसी प्रकार से परमात्मा प्रकट होता है अनुग्रह से। कहता उसे कोई साकार है, बताता उसे कोई निराकार है। पे न साकार है न निराकार है, वो तो भक्त की भावना में तदाकार है। भक्त जैसी भावना करता है वैसे प्रकट हो जाता। तो अवतार का अर्थ होता है अवति रक्षति, त्रिप्लवन अर्थ है तारयति पतितांश्च इति अवश्च तारश्च अवतारा।
भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को तारने के लिए भगवान प्रकट होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे होता है। तो प्रकट होता है। अब अवतार शब्द का अर्थ अगर आप ध्यान दें, भक्तों की रक्षा करना, यदि अवतार ना होता तो ना तो रावण कंस मरता, क्योंकि निष्क्रिय ब्रह्म तो मारता नहीं, उसका उपयोग यही हुआ, दुष्टों का दलन किया, भक्त संरक्षण किया, संत दर्शन किया, ये प्रयोजन पूरा हुआ, पृथ्वी का भार दूर हुआ। तो माने अवतरता है, जैसे कोई कुआं में कोई धोखे से गिर गया, तो कुआं में उतरने, उसको निकालने के लिए भी कुआं में जाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए भवकूप में आकर के और उसको निकाल करके अपने अवतार की सफलता व्यक्त करते हैं। भवकूप में पड़े हैं जीव बेचारे, तो उनको निकालने के लिए कूप में पड़ना पड़ेगा ना। यद्यपि ये कूप है, लेकिन आना तो यहीं पड़ेगा जब उसको निकालना है। तो जैसे कुआं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए कुआं में ही जाना पड़ता है, ऐसे भवकूप में पड़े हुए जीवों को निकालने के लिए भवकूप में आना पड़ता है। और चौथी बात एक ये है, अवतार की उतरता है, अवतरती, उतरने को भी कहते हैं। वो उतरता इसमें है, ये नहीं कि बैकुंठ से ऊपर आकाश से उतर पड़ता। बैकुंठ से, साकेत से, गोलोक से, जहां कहीं भी वैष्णव लोग मानते हैं, वहां से उतरता है। लेकिन असली बात यह कि अविद्या में आता है। वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा अविद्या में आता है। और अविद्या अज्ञान है, भूल है। तब जब आता है तो उसको यहीं के दुनिया के नियम पालन करने पड़ते हैं। कथा आती है, साकेत धाम में बैठे थे भगवान, जानकी जी ने कहा कि जीव बहुत परेशान है रावण के भय से, त्रास से, तो हमें आप यहां मजे में बैठे हैं, हमको भी उतरना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि संसार में चलोगे तो संसार के नियम पालन करने पड़ेंगे। वो तो आपने सुना ना, भवकूप में उतरने के लिए भवकूप माना पड़ेगा। तो संसार के नियम क्या हैं? संसार का सबसे बड़ा नियम यह है कि द्वंद्व सहन करने पड़ेंगे। दो दोच, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, शीत गरम, ये सहन करने पड़ेंगे। संयोग वियोग, मान अपमान, हानि लाभ। तो जानकी जी ने कहा कि हमें कुछ तकलीफ नहीं है, जीवों की अगर तकलीफ दूर हो, कष्ट दूर हो, तो हमें थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए तो कोई हानि नहीं। तो वियोग सहना पड़ेगा। बोले हम तैयार। देखिए मां का वात्सल्य। और यहां आकर के भगवान ने वही चरित्र किया जिस चरित्र से लोगों को शिक्षा प्राप्त हुए। पत्नी के प्रति कैसा भाव पति का होना चाहिए, तो भगवान इसलिए रोए भी, दुखी हुए। लक्ष्मण भाई के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, लक्ष्मण शक्ति पर भगवान रोए, दुखी हुए। तो पिता के प्रति क्या पालन करना चाहिए, आदेश का कैसे पालन करें। तो इसलिए हर एक राम जी का जितना भी चरित्र है वो दूसरों के उपदेश देने के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है, जिससे वो समझ जाएं, समाज ये बात जान जाए कि भगवान ने जैसा किया वैसा मैं भी करूं। ये उपदेश देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। एक और अगली बात यह है कि भगवान यदि ना प्रकट होते तो सबरी को माता बनाना, गीध को पिता बनाना
और सलाहकार जामवंत को बनाना, ये कैसे हो पाता? इसका मतलब ये है कि और तो कार्य चाहे हो ही जाता संकल्प से, लेकिन इनको दर्शन देना और प्रत्यक्ष दर्शन देना ये तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए संत लोग, खासतौर से वैष्णव लोग, एक आकार विशेष में चाहते हैं। धनुष बाण लिए हुए राम जी, हालांकि वो है एक खेल ही तमाशा। एक देश में, एक काल में, एक परिस्थिति में भगवान प्रकट होते हैं और चले जाते हैं, तो अस्थाई है ना, टेम्परेरी जिसको कहते हैं। और अपने आत्मा के रूप में हमेशा हैं, अपने साथ हैं। जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे, वही आत्मा वही परमात्मा है। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वो तो तुम्हारे साथ है। इस बात पर अगर ध्यान होए तो ध्यान नहीं रहता है तो भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं। और दर्शन, चलो तुम एक देश में चाहते हो, एक काल में चाहते हो, कुछ देर के लिए कुछ जगह पर चाहते हो, या कुछ स्थिति विशेष में चाहते हो, तो भाई वैसे ले लो, जैसे तुम चाहो तैसे ले लो। ये तो तुम्हारे ऊपर बात है। तो एक अवतार की एक प्रथा, एक अवतार के अवतार बाधय है। भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, भगवान की करुणा प्रकट होती है और प्रकट होकर के दया भी करती है। जैसे आपने सुना मीरा को ध्यान में विष पिलाया गया तो अमृत हो गया, सांप था तो वो बन गया। तो ये भी चमत्कार, जिसको लोक में चमत्कार कहते हैं, ये ध्यान करने से, भाव प्रकट करने से आ जाता है। जिसका जैसा भाव है उसके भाव के अनुसार भगवान प्रकट होकर के दर्शन भी देते हैं। ये भी बात है। तो अवतार जैसे आकाश प्रकट हो जाता है। आकाश को आपने देखा होगा, जल जैसे भरा हो नीचे, तो जितनी खाली जगह होगी, जितनी ऊंचाई मंदिर की होगी, उतनी ऊंचाई जल में गहरे में दिखाई देती। इसका मतलब आकाश उतरता है। और अंतिम बात यह है, ऐसे समझ लो, जब परमात्मा ने इतने लोगों को 3.5 हाथ दिया है तो अपने लिए भी ले लिया, तो इसमें क्यों डाह होता है? इसमें जलन होने की क्या बात? एक संप्रदाय ऐसा है जो कहता है कि साकार नहीं है, परमात्मा निराकार है, और एक ऐसे हैं जो निराकार मानते हैं, साकार नहीं मानते। तो दोनों झगड़े की बातें हैं ना। सच में परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है। जल साकार है और बर्फ साकार है, और जल देखो निराकार है। वायु पहिया में भरने से साकार बन जाती है और वैसे निराकार है। इसी तरह से आकाश भी है। इसमें झगड़े में, ईर्ष्या में क्या रखा? परमात्मा दोनों रूप में है, क्योंकि वो पूर्ण है। तो जो पूर्ण होगा वो माइनस कैसे हो सकता? जो पूर्ण है तो पूर्ण है। हमारे अगर दिल में नहीं है, हमारे हृदय में नहीं है, तो माइनस हो गया उतना। अब परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्ण होने पर उसके लिए आप लोग रोज पढ़ते हो, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अदा भी पूर्ण और इदम भी पूर्ण। व्याकरण की दृष्टि से अदा और इदम में थोड़ा फर्क है। परोक्ष भी है और अपरोक्ष भी है, कारण भी है, कार्य भी है, और कारण कार्य से रहित भी है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पंचमी है। तो जो परोक्ष अपरोक्ष, कारण कार्य से अलग और कारण कार्य भी,
वो सब कुछ परमात्मा, अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है। ये पूर्णात पूर्ण में, जैसे दिया दीपक में आप लेते हो दिवाली में, एक दीपक जगा लिया, उससे 50 दीपक जग जाते हैं, तो दिया थोड़ी बुझता है, वो भी जगा रहता है और बहुत से जग जाते हैं। तो पूर्ण से पूर्णमादा है, और हर एक ज्योति पूर्ण होती है, वो अधूरी थोड़ी होती है। तो सब जितने जगाओ उतने जगते चले जाएंगे। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये अवतार आपको बताया, कभी शंका नहीं होनी चाहिए कि अरे भगवान प्रकट कैसे होता है। भगवान को प्रकट होने में क्या, जैसे इच्छा शीत शैत्य विशिष्ट से साकार बन जाता है, तैसे इच्छा विशिष्ट से परमात्मा बन जाता है। जब निर्वासनिक जीव होता है, एक बार ये दाल जो होती है ना, अरहर की दाल या किसी की, तो उसको धोना शुरू किया। ये हमने ही प्रैक्टिकल किया। कितने बार धोया, बिल्कुल साफ स्वच्छ हो गई, और जब उसको पानी में गर्म खोलने लगी तो फिर मैल आ गया। इसका मतलब ये है कि कितनाऊ धो, कितनाऊ पूजन पाठ सब कुछ करो, तो भी वासना रहती है अंदर। और वो कब निकलती है? वो खोलने से निकलती है। माने भगवान मिले, भगवान की जिज्ञासा जागृत हो, इतनी तड़फड़ाहट, इतनी बेचैनी, इतनी विरह की वेदना हो आग की तरह, तब वो वासना जलती है। चाहे वो साकार विष्णु भगवान हो और चाहे वो परमात्मा हो, एक ही बात है। विरह अग्नि इतनी प्रतप्त होनी चाहिए कि संपूर्ण वासनाएं समाप्त हो जाएं। अगर वासना समाप्त नहीं होती है तो उपासना अधूरी है। इसी तरह से इष्ट पर्यंत परमात्मा की उपासना का दर्शन होना चाहिए। ये एक नियम है। एक देश में, एक काल में सही परमात्मा का दर्शन तो हो, तब फिर और विश्वास जमेगा, और विश्वास जमेगा। इसलिए खूब आसानी से इस बात को समझ लेना चाहिए कि परमात्मा अवतरित होकर के, प्रकट होकर के वो हमारे कष्टों को दूर करता है और उपयोगी बनता है, अनुग्रह करता है, इत्यादि ये बातें समझनी चाहिए। अब देखो भगवान अवतार किस में लेते हैं। जैसे मत्स्य का अवतार है। अब मत्स्य में भगवान ने कहा कि मनु महाराज बीज सहित आएंगे प्रलय में, मेरे सींग में बांध देना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम की रस्सी से और परमात्मा के चरणों में बांध दो। उसी को तो कहते हैं जननी जनक बंध सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकै ममता ताग बटूरी, मम पद मनहि बांध बट डोरी। हमारे चरणों में जिन्होंने डोरी बांध दी है, पूरा विश्वास है, पूरी आशा है, पूरी श्रद्धा है। तो पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होने पर परमात्मा प्रलय न व्यथंति च, प्रलय काल में भी व्यथा नहीं होती। मनु महाराज आए और उसके सींग में बासुकी से बांधा नाव को। तो हम लोग भी अपनी जीवन नैया को उसी के चरणों में बांध दें, प्रेम की डोरी से उसी के चरणों में अगर बांध देते हैं तो सफलता मिलती है, कष्ट दूर होता है। ये मत्स्य भगवान का अवतार हो गया। कच्छप का अवतार हुआ धरती को धारण करने के लिए। ऐसे दत्तात्रेय का अवतार हुआ, नर नारायण का अवतार हुआ। नर नारायण का अवतार हुआ, वो जाकर के बद्रीनाथ में तप करने लगे। अभी भी नर और नारायण अलग अलग पर्वत वहां बने हैं। जिस पे नर बैठे थे वो और नारायण बैठे थे।
तो जो लोगों को संदेह होता है उनको हर मामले में संदेह ही होता रहता। इंद्र को, इंद्र शब्द इति परमेश्वरे से बना है, जिसमें रूप, विद्या, धन, अधिकार चारों चीजें होती हैं, वो इंद्र कहलाता है। और ये चारों बोतलें हैं नशा की। रूप आ जाए तो धरा बांधा न रहा, विद्या मिल जाए, धन मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो फिर व्यक्ति उमड़ घुमड़ के चलने लगता। जैसे चौमास में नदियां, उसको होश हवास नहीं रहता, अभिमान बढ़ जाता। हालांकि वो अभिमान उसी के लिए हानिकारक है, लेकिन अभिमान तो हो जाता है ना। तो जरा सोचने की बात है कि व्यक्ति के जीवन में इंद्र ने ये सोच लिया कि कहीं ये इसलिए तो तपस्या नहीं कर रहे कि हमारा सिंहासन छीन ले। ये व्यक्ति को अपने आप भरोसा बन जाता है कि न जाने क्यों तप कर रहे हैं, इन्हें क्या तप की जरूरत, नर नारायण ठहरे, वो जरूर हमारा सिंहासन लेना चाहते हैं। ऐसे पुराणों में इंद्र शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। वैसे इंद्र शब्द वेद में तो परमात्मा के अर्थ में आया, लेकिन पुराणों में इसका बहुत वर्णन आया और इसको ये संकेत किया गया। पुराण माने जो समाज को उपदेश दे, समाज को कोई न कोई, जितनी भी कथाएं हैं उनका अध्यात्म अर्थ अगर सोचो तो बहुत शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है जो उपनिषद से संबंध न रखे और समाज को कुछ न कुछ संदेश न दे। संदेश, निर्देश, उपदेश कुछ न कुछ देता ही है। तो इंद्र को ये चिंता हो गई कि कहीं हमारा सिंहासन न ले लें, क्योंकि शतक्रतु शब्द है इंद्र को, और शत माने 100 यज्ञ कोई कर ले अथवा तपस्या कर ले तो इंद्रासन मिल जाता। तो जब 100 यज्ञ करने हुए थे तब भी वो कहीं घोड़ा चुरा लिया, कहीं कुछ कर लिया, और कोई तपस्या करने लगता है तो भी इंद्र को चिंता हो जाती। और ये देखो उपदेश कितना बढ़िया है। इंद्र को, इंद्र के माध्यम से, इंद्र के शब्द से उपदेश आप लोगों को दिया कि रूप, विद्या, धन और अधिकार, ये 4 चीजें जब बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति को ये लगता है कि कहीं हम दूसरे से कम न हो जाए। रूपवान सोचेगा कि कहीं दूसरा हमसे ज्यादा बड़ा न हो जाए। अभी देखो दौड़ लग रही है, हरेक की रूप, विद्या, धन, अधिकार, हरेक की दौड़ है। दौड़ में ये भी है, कंपटीशन तो है ही है कि कौन आगे निकले। इसी तरह से रूप, विद्या, धन, अधिकार में भी है, कहीं ऐसा न हो कि हमसे आगे निकल जाए और हमारा सिंहासन छीन ले। तो इंद्र को ये चिंता हो गई। तुरंत अपना उनका अप्सराएं और कामदेव, उनसे कहा कि भाई हमको तो खतरा लग रहा, जाओ तुम जल्दी। कामदेव गया, अप्सराएं गई और बड़ा विचित्र प्रकार से अपने ढंग से उन्होंने उनको लोभित करना चाहा, उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। तपस्या अगर भंग हो जाएगी तो फिर ये हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। तपस्या भंग करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो तो हिले डुले नहीं बिल्कुल। तब अंत में कामदेव उनके चरणों में ही गिर गया। चरणों में गिर गया, तब उन्होंने आंख खोली, देखा तो कहे महाराज मैं तो बहुत अप्सराएं लाया, बड़ी सुंदरियां, और सब तरह से हाव भाव से नृत्य दिखाया, लेकिन आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हंसे और कहा कि देख, और ऐसे हाथ कर दिया तो तमाम सुंदरियां प्रकट हो गईं। इसमें से जौन सुंदरी से सुंदर होए
तो तुम अपने स्वर्ग में लिए जाओ, और हमें तो पता ही नहीं चला तुमने इतना प्रयास किया, पहले ही कह देते तो कामदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले गजब हो गया, ये तो वाकई में हमारी तो अप्सराएं बिल्कुल शून्य लग रही इनके सामने। उनने प्रकट कर दी। एक उन्होंने मना किया तो भी उर्वशी नाम की अप्सरा को भगवान ने, नर नारायण ने कहा कि इसको तो लिए जाओ। उर्वशी उन्हीं की प्रकट की हुई है, वो स्वर्ग में गई। इंद्र से कहा करके, इंद्र तो बहुत घबराया, कहा कि अरे इतना उनमें सामर्थ्य है, उर्वशी तो बहुत ही सुंदर है। उर्वशी का मतलब ही है जो उर में बस जाए, दिल दिमाग में जो बस जाए वही तो उर्वशी हुई। तो कहने का अर्थ एक ही है कि नर नारायण धीरे धीरे भगवान का जैसे ये करते हैं, तैसे अभिमान भी चूर करते हैं। इसी तरह से आपने नारद जी की कथा सुनी, नारद जी को अभिमान हो गया था, इनको नहीं हुआ। नारद जी को अभिमान हो गया तो भगवान ने अभिमान को बनाए गए सुंदर और बना दिया बंदर। तो भगवान, देखिए विश्वास की बात, भगवान से उन्होंने रूप मांगा, जाके भगवान को ही मांग लेते, रूप मांगा तो रूप उन्होंने दे दिया बंदर का। तुम रूप मांग रहे भाई। ऐसी तरह से भगवान के दत्तात्रेय अवतार हुआ, एक हंसावतार हुआ। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया, आजकल की भाषा में कहते क्वेश्चन पुटअप कर दिया। हाँ, प्रश्न ये किया कि महाराज ये बताइए आप कि हमारा तो विषय में चित्त चला जाता है और चित्त में विषय आ जाते हैं, तो ये कैसे बंटवारा हुए? विषय में चित्त चला जाता है, ये सबके जरूरी है, प्रश्न सबके लिए है। और विषयों में जब चित्त चला जाता है, कभी कभी चित्त में विषय आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रश्न का समझ में नहीं आया। प्रश्न बीजम नाभ्युपद्यत, क्यों? बोले उस समय वो जीव जो सामने पड़ा था उसका हिसाब लगा रहे थे कि इसको कौन सी योनि दें। इच्छा तो इसने अंत में ये की है, और प्रारब्ध कर्म इसका इतना है, वही बता रही है। और चित्रगुप्त को बुलाया, उन्होंने फोटो दिखा दी, बोले कर्म तो इसके हैं ऐसे। तो यही सब हिसाब लगा रहे थे, तब तक इन्होंने प्रश्न कर दिया। तो वो कहते हैं कि इसलिए नहीं कर पाए कि ब्रह्मा जी उस समय कर्म में लगे हुए थे। कर्म में लगे हुए व्यक्ति को, ये तो विरक्त महापुरुष के लिए शब्द हैं, वो उत्तर दे सकते हैं। जो खुद ही कर्म में कुम्हारगिरी में लगे हुए हैं, वो कैसे उत्तर दें? घोड़ा बनावे कि सुराही बनावे, कुल्हड़ बनावे, क्या बनावे इसको? ये जब विचार कर रहे हैं तो उसी समय प्रश्न हो गया। तो बड़ा सुंदर प्रयोग किया, नाभ्युपद्यत कर्मधी। कर्म में बुद्धि लगे होने के कारण वो प्रश्न का बीज ही नहीं समझ पाए। तो प्रश्न का बीज नहीं समझ पाए तो फिर प्रश्न कैसे समझे? तो भगवान ने, देखिए अनुग्रह, भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी का अपमान होए, ये उचित नहीं है, तो तुरंत हंस के रूप में प्रकट हो गए। तो जैसे हंस के रूप में प्रकट हुए, तैसे ही वो ऋषि मुनि सब महात्मा खड़े हो गए। बड़ा सुंदर उज्जवल रूप हुआ। सब खड़े होकर के और उनको नमस्कार अभिनंदन किया और पूछ दिया, को भवानिति वह प्रश्ना वाचारंभो अनर्थ कहा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, आप जौन हैं। अरे ये तो उत्तर नहीं हुआ। कहा कि यही तो उत्तर है, आप जौन हैं तौन हम हैं। अगर आप शरीर मानते हो
तो पंच महाभूत का शरीर तुम्हारा है, तो ऐसा हमारा पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हमारे में भी तुम्हारे में भी। और अगर तुम चेतन अंदर वाले को कह रहे हो तो तुम्हारे में जो चेतन सोए हमारे में चेतन, बिना चेतन के तो मुर्दा कहलाएगा। इतनी बात जरूर है कि हमने हंस का कपड़ा पहन लिया है, तुमने मनुष्य का कपड़ा पहन लिया, कपड़े में तो अंतर है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। भाई ये तो कपड़े की बात है, इसमें क्या बात है। अब वो लोग ऋषि मुनि बोले, अरे ये तो बहुत कोई ज्ञानी जान पड़ता। भाई पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतु, जितनी भी दुनिया की चीजें हैं पंचभूतात्मक हैं, और पंच महाभूत तो सब में एक ही से हैं। इसमें जो तुमने ये प्रश्न किया कि आप कौन हैं, तो आप अपने को देख लो, और ये वेदांत की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। माने आप सामने वाले को जो देखते हैं सो ऐसा लगता है कि कोई दूसरा है, वो तुम ही हो। जैसे शीशा में तुम अपना मुंह देखते हो ना, हमने देखा बाथ बेसिन में चिड़ियां चोंच मार मार के खून निकाल लेती, वो समझती कोई दूसरा है। एक कहावत है ना कि लोमड़ी ने देखा कि शेर आ रहा है, तो कैसे बचे, तो हमको खा लेगा। उसने कहा राजा साहब नमस्कार। नमस्कार कहिए। कहा कि एक अच्छा आप हैं जंगल के राजा। बोले हाँ। अरे जंगल का राजा भी हमने एक अभी भी देखा था, वो कह रहा था आए तो जाए शेर देखो हम अभी मार डालें। उन्होंने कहा चलो हमें दिखाओ, चले पहले। एक कुआ में ले गया, ले गई वो, और कुआ में दिखाया कि इसमें है वो, तो डहाड़ा तो उधर से भी आवाज आई। बोले अरे हाँ है तो तगड़ा, क्योंकि जितनी आवाज वो करता है उतनी आवाज उधर से आ जाती, कुआ से तो और गूंजेगा। अंत में ये हुआ कि उसी में कूद पड़ा वो। लोमड़ी ने कहा चलो काम बन गया। तो प्रतिबिंब देख करके हमको तो बड़ी हंसी लगती, जब व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है या स्तुति करता है तो ये भूल जाता है कि हम ही तो हैं, वो तो शीशा है। सामने वाला व्यक्ति शीशा का काम करता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। जब आप निंदा करते हो, स्तुति करते हो, तो ये बात भूल जाते हो कि हमारे भीतर का जो काम क्रोध लोभ है वो इसमें दिख रहा है। उसको कहते हैं बड़ा क्रोधी है, बड़ा लोभी है, बड़ा मोही है। अरे वो अपना ही है, तुम ही हो, लेकिन उस रूप में दिख रहे हो। तो यदि सामने वाले व्यक्ति को दर्पण शीशा मान लिया जाए और जान लिया जाए, मन से मानना और बुद्धि से जानना होता है, तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाए। झगड़ा तो सिर्फ इसलिए है, वास्तव में झगड़ा नहीं है, झगड़ा जान लिया, खरीद लिया है जानबूझ के। जब ये मालूम हो गया कि सामने से शीशा है, तो शीशा में हम जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं, तो उसको दूसरा क्यों कहते हो, जो निंदा करते हो, स्तुति करते हो, सुख दुख का कारण मान लेते हो। इसीलिए ना मान लेते हो कि दूसरा व्यक्ति तुमसे अलग है। अरे जरा सोचो, जो 5 महाभूत हमारे में सो उसमें भी है, जो चेतन अंदर हमारे में सो उसमें भी है। तो भगवान ने इन ऋषियों को समझाया कि तुमने ये जो प्रश्न किया कि आप कौन हैं, तो ये तो आप अपने से पूछ लेते, आप जौन है सोई हम हैं। अच्छा, रही बात एक ये कि जो तुमने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि मन विषयों में चला जाता है, विषय मन में आ जाते हैं,
तो विषय और मन ये तो दोनों एक जाति के हैं, और जीव चेतन परमात्मा का रूप है। तो अलग अलग विभाग हैं। जीव परमात्मा का है और शरीर और संसार एक है, एक जाति का है। तो दो विभाग करो। शरीर में तीन पुरुष हैं, स्थूल और सूक्ष्म और कारण। तो ये जो विषय आपने बताए, विषय और मन, ये तो दोनों सूक्ष्म शरीर के हैं, शरीर तो है ये। तो ये विभाग अलग है और जीव चेतन वो अलग है, तो साक्षी है वो। तो यदि विषय और चित्त दोनों को साक्ष्य करके देखो, गवाह देखो, जैसे हमारे सड़क पर कोई अंतःकरण रूपी सड़क पर कोई आ जाता है, ये सड़क ही तो है। सरंति जना जत्र, इति सड़क, जहां लोग आते जाते हैं उसी को सड़क कहते। तो आयांति यांति विषया जत्र, जहां तमाम विषय आते जाते रहते हैं, तो उसी को मन कहते हैं, उसी को चित्त कहते हैं। जो चित्त में नाना प्रकार के विषय आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, और आप देखते रहते हैं, साक्षी हैं। जैसे सड़क पर कोई दौड़ रहा है, अभी दौड़ लगी है, और आप देखते हैं खिड़की होकर के, तो आप थोड़ी दौड़ने लगते हैं, दौड़ते हुए को देख रहे हैं। इसी तरह से परिवर्तनशील को देखने वाला अपरिवर्तनीय है, वो नहीं बदला है। इस बात को खूब समझ लेना चाहिए कि चित्त में विषय जाते हैं, विषय में चित्त जाता है, तो दोनों शरीर ही हैं, और देखने वाले तुम हो। तो तुम देख नहीं पाते हो, तुम उसी में शामिल हो जाते हो। कई लोग कहते हैं मन हमारा नहीं लगता। अरे मन नहीं लगता है तो तुम तो लगते हो, तो तुम भी मन के साथ चले जाते हो। तुम लगो, मन लगे चाहे न लगे, क्या फर्क पड़ता। मन तो तुम्हारा नौकर है, तुम उसके मालिक हो, तुम जहां कहते हो वहां लग जाता। अब देखो, आज आपने कहा मन से कि चलो वहां चलना है सत्संग में, तो चल दिए। रास्ते में कई लोग ये कहें, बहाना कर देंगे कि वो दौड़ हो रही थी साहब, सड़क खाली नहीं थी, कैसे आते, क्या, वो आ गए। तो असल में बहानेबाजी तो अलग की चीज है। मन जब तुम कहते हो तुम्हारी आज्ञा का पूरा पालन करता है, आप फिर भी कहते हो कि मन नहीं लगता। तुम जो कहते हो सोई तो करता है बेचारा। कभी कहते हो शौचालय में चलो, कभी कहते देवालय में चलो, तो जहां चाहते हो वहां चला जाता। तब फिर क्यों शिकायत करते हो? मन के पीछे पड़े कई लोग तो, और पीछे इसलिए पड़े हैं मन नहीं लगता साहब, और मन लग रहा है। यही तो प्रश्न जो कर रहा है, वही तो प्रश्न कर रहा है ना। प्रश्न ही क्यों हुआ मन नहीं लगता, इसका मतलब लगता है। अगर न लगता होता तो ये प्रश्न ही न होता। मन तो तुम्हारा नौकर है, तुम साक्षी हो, गवाही हो। दो कुत्ता लड़ रहे हैं रास्ता में, तो तुम थोड़ी लड़ रहे हो, कुत्तों को लड़ते हुए देख रहे हो। ऐसे चित्त और विषय, विषय और चित्त दोनों तुम्हारे साक्ष्य हैं, तुम साक्षी हो। तो भगवान हंसावतार में प्रकट होकर के ये बात बता रहे हैं कि भाई जीवन में दोनों चीजें आती हैं। चित्त विषय में आता है और विषय भी चित्त में जाते हैं। तुम अगर साक्षी अपने को समझो, साक्षी कूटस्थ चेतन आत्मा जीव जो कुछ समझो, सो ये तो कारण शरीर है। तो तुम जब देख रहे हो जैसे मन नहीं लगता, इस बात को तुम्ही ने तो बताया कि मन नहीं लगता, इसका मतलब तुम जानते हो कि मन नहीं लग रहा है। अभी देखो मन लगा है, आप हमारी बात सुन रहे हो, तो हमारी बात सुन रहे हो तो मन लगा है, ये भी तुम देख रहे हो कि मन हमारा लग रहा है। और जब नहीं देखते हो
और नहीं लगता है तब भी आप ही कहते हो। इसलिए मन की शिकायत करनी ही नहीं चाहिए। मन तो तुम्हारा नौकर है, जहां लगाते हो वहां लग जाता है। जैसे रोज का प्रतिदिन का कार्य है, आप जहां चाहते हो वहां बेचारा लगा हुआ है। पैरों से कहा चलो तो चल दिए, हाथ से कहा हिलो तो हिल दिए, नाक से कहा सूंघो, कान से कहा जो शब्द कहते हो। इंद्रियां भी आज्ञाकारी हैं, इंद्रियों का पति मन है, वो भी परम आज्ञाकारी है। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।